2015 की एक रात हिमालय में बसा एक गांव अचानक गायब हो गया। क्या आप इस गांव की सच्चाई जानना चाहते हैं? कमेंट करें हाँ या नहीं। एक गायब गांव का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल पर्वतों को चूमते हैं और हवाएं रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती हैं, बसा था निश्चलपुर। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सादगी से जीते थे और उनकी कहानियां पीढ़ियों तक गूंजती थी। लेकिन एक रात 2015 में निश्चलपुर अचानक गायब हो गया। न कोई निशान, न कोई सुराग। गांव की जगह सिर्फ एक खाली मैदान और घना कोहरा रह गया। लोग इसे भूत प्रेत का खेल कहते तो कुछ इसे प्रकृति का चमत्कार मानते। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये जानने की कोशिश में निकल पड़ा एक युवा पत्रकार आरव शर्मा। आरव शर्मा दिल्ली में एक मशहूर न्यूज चैनल के लिए काम करता था। उसकी खासियत थी रहस्यमयी कहानियों को सुलझाना। उसने भूतिया हवेलियों से लेकर गायब जहाजों तक की कहानियां खोजी थी। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी अलमारी को साफ करते वक्त उसे एक चमड़े की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उनमें स्याही से लिखी थी निश्चलपुर की कहानी। दादाजी ने लिखा था, निश्चलपुर कोई साधारण गांव नहीं है, ये एक प्राचीन शाप का शिकार है। हर 100 साल में ये गांव एक रात के लिए गायब हो जाता है और फिर वापस लौट आता है। लेकिन 2015 में गांव गायब हुआ और 10 साल बाद भी वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता क्यों। डायरी में एक पुराना नक्शा भी था जो निश्चलपुर की आखिरी लोकेशन दिखाता था। आरव की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपने संपादक से 2 हफ्ते की छुट्टी ली और निश्चलपुर की खोज में निकल पड़ा। उसका एकमात्र साथी था उसका कैमरा, दादाजी की डायरी और एक छोटा सा बैग। निश्चलपुर तक पहुंचना आसान नहीं था। आरव ने पहले दिल्ली से देहरादून की बस ली, फिर एक जीप किराए पर लेकर हिमालय की तलहटी तक पहुंचा। वहां से उसे पैदल यात्रा शुरू करनी थी। रास्ते में उसे कई स्थानीय लोग मिले जो निश्चलपुर का नाम सुनकर डर जाते। एक चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े ने कहा, वो गांव भूतों का बसेरा है बेटा, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन आरव ने ठान लिया था कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां नक्शे के अनुसार निश्चलपुर होना चाहिए था। लेकिन वहां सिर्फ एक खाली मैदान था जिसके चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे के बीच उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जिसके लंबे सफेद बाल और चमकती आंखें थी। साधु एक चट्टान पर बैठा ध्यानमग्न था। आरव ने साधु के पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या आप निश्चलपुर के बारे में कुछ जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तू यहां उस गांव की खोज में आया है जो अब इस दुनिया में नहीं है। आरव हैरान था। उसने डायरी निकाली और साधु को दिखाई। साधु ने पन्ने पलटे और कहा, यह कहानी अधूरी है। निश्चलपुर गायब नहीं हुआ, वो दूसरी आयाम में चला गया है। साधु ने एक प्राचीन कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले निश्चलपुर के लोग एक पवित्र रत्न नीलमणि की रक्षा करते थे। ये रत्न इतना शक्तिशाली था कि ये गांव को हर खतरे से बचाता था। नीलमणि की रोशनी में गांव हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहता था। लेकिन एक लालची सरदार रघुवीर सिन्हा ने इसे चुराने की कोशिश की। उसने गांव के पुजारी को धोखा दिया और नीलमणि को मंदिर से निकाल लिया। इससे देवता क्रोधित हो गए और गांव को शाप दे दिया, जब तक नीलमणि अपने स्थान पर नहीं लौटेगा निश्चलपुर हर 100 साल में एक रात के लिए दूसरी आयाम में चला जाएगा। केवल सच्चा दिल वाला ही इसे वापस ला सकता है। साधु ने बताया कि 2015 में नीलमणि की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई और गांव स्थायी रूप से दूसरी आयाम में चला गया। अब नीलमणि को वापस लाना ही एकमात्र रास्ता है। साधु ने आरव को अकेले न जाने की सलाह दी। वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और एक प्यारा सा कमेंट करे शेयर करना ना भूले। उसने कहा, तुझे एक साथी की जरूरत है। गांव की बेटी माया तुम्हारी मदद करेगी। माया एक स्थानीय गाइड थी जो हिमालय की वादियों को अपनी हथेली की तरह जानती थी। वो निश्चलपुर की कहानियों को बचपन से सुनती आई थी। जब आरव ने माया से मुलाकात की तो उसे एक तेज तर्रार और नन्ही सी लड़की दिखी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। माया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर हम नीलमणि ढूंढ लेते हैं तो उसे गांव के मंदिर में रखा जाएगा, न कि किसी म्यूजियम में। आरव ने सहमति जताई। दोनों ने मिलकर काला पर्वत की ओर यात्रा शुरू की, जहां नीलमणि छिपा था। काला पर्वत हिमालय की सबसे दुर्गम चोटियों में से एक था। यहां की हवाएं इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जम जाती थी। रास्ते में आरव और माया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार एक भूस्खलन ने उनका रास्ता रोक लिया। माया ने अपनी सूझबूझ से एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढा, लेकिन वो रास्ता एक जंगली भालू के इलाके से होकर गुजरता था। भालू ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन माया ने अपनी गोफन से पत्थर फेंककर भालू को भगाया। आरव उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, तुम इतनी हिम्मत कहां से लाते हो? माया ने हंसते हुए कहा, हिमालय मेरी मां है। यहां हर खतरे का जवाब होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे काला पर्वत की तलहटी में पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार पत्थरों से ढका था। पत्थरों पर प्राचीन लेख खुदे थे जो एक पहेली की तरह थे। आरव ने दादाजी की डायरी में लिखे कोड की मदद से पहेली हल की। पत्थर हटते ही गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। माया ने मशाल जलाई और दोनों आगे बढ़े। गुफा में कई रास्ते थे और हर रास्ता एक नई चुनौती लाता था। पहले रास्ते में एक विशाल सांप ने उनका रास्ता रोका। साधु का दिया ताबीज चमक उठा और सांप पीछे हट गया। दूसरे रास्ते में एक गहरी खाई थी जिसे पार करने के लिए माया ने अपनी रस्सी का इस्तेमाल किया। गुफा के गहरे हिस्से में उन्हें एक नया खतरा मिला। रघुवीर सिन्हा का वंशज विक्रम सिन्हा भी नीलमणि की तलाश में था। विक्रम एक धनवान और क्रूर व्यक्ति था जो नीलमणि की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उसके साथ कुछ किराए के गुंडे भी थे। विक्रम ने आरव और माया को पकड़ लिया और कहा, नीलमणि मेरा है। मेरे पूर्वज ने इसे हासिल करने की कोशिश की थी और अब मैं उसका सपना पूरा करूंगा। लेकिन माया ने चालाकी से विक्रम के एक गुंडे का हथियार छीना और आरव को आजाद कराया। दोनों ने मिलकर विक्रम और उसके गुंडों को गुफा में फंसा दिया। अंत में आरव और माया गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां नीलमणि एक चमकते हुए मंच पर रखा था। जैसे ही आरव ने इसे छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, नीलमणि लेने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान देना होगा। आरव ने सोचा, उसके पास कुछ भी कीमती नहीं था सिवाय दादाजी की डायरी के। उस डायरी में न सिर्फ निश्चलपुर का रहस्य था, बल्कि दादाजी की यादें भी थी। माया ने कहा, आरव, गांव के लिए यह करना होगा। आंसुओं के साथ आरव ने डायरी को मंच पर रख दिया। डायरी जलकर राख हो गई और नीलमणि उसके हाथ में आ गया। अचानक गुफा हिलने लगी। आरव और माया भागते हुए बाहर निकले। विक्रम भी किसी तरह बच निकला और नीलमणि छीनने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे रोक लिया। नीलमणि को लेकर आरव और माया उस मैदान में पहुंचे जहां निश्चलपुर गायब हुआ था। साधु ने उन्हें एक प्राचीन मंदिर के केंद्र में नीलमणि रखने को कहा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कोहरा छंटने लगा। धीरे धीरे निश्चलपुर के घर, पेड़ और लोग प्रकट होने लगे। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने आरव और माया को अपना नायक माना और उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। विक्रम ने एक आखिरी कोशिश की और नीलमणि को चुराने के लिए मंदिर में घुस गया।
लेकिन इस बार नीलमणि की शक्ति ने उसका अंत कर दिया। एक चमकदार रोशनी ने विक्रम को घेर लिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। साधु ने कहा, लालच का यही अंजाम होता है। साधु ने आरव और माया को चेतावनी दी, नीलमणि की शक्ति फिर से कमजोर होगी। तब तक गांव को सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव ने फैसला किया कि वो निश्चलपुर में ही रहेगा। उसने अपनी पत्रकारिता छोड़ दी और गांव में एक स्कूल खोला, जहां वो बच्चों को हिमालय की कहानियां सुनाता था। माया गांव की रक्षक बनी और हिमालय की गाइड के रूप में अपनी जिंदगी बिताई। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।